हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर के ट्राई दिस, जो पेज नंबर 125 और पेज नंबर 126 में है। ये जो पेज नंबर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो देखिए क्या है पहला ट्राई दिस इज द नंबर 2 अपॉन में -3 रैशनल। थिंक अबाउट इट। क्या बोल रहा है कि 2 बाय -3 क्या रैशनल नंबर है? तो आपको पता होगा रैशनल नंबर कौन से होते हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट अ जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या बोल रहा है कि एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और वहां पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स अभी आप चैप्टर 1 में पढ़कर आए हो। कौन से होते हैं इंटीजर्स? जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर है, जीरो है, ओके, पॉजिटिव नंबर है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। ये क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है, एनी नंबर जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और p और q वहां पे क्या हो, इंटीजर हो, और q नॉट अ जीरो। q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं हो, तो वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि 2 इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 अपॉन में -3 क्या रैशनल है? तो देखिए ये नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है ना, और वहां पे देखो 2 भी एक इंटीजर है और -3 भी एक इंटीजर है। ठीक है, 2 भी एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है, तो ये इस और q क्या है, जीरो भी नहीं है, तो यानी कि रैशनल नंबर वाली डेफिनेशन इस पे फॉलो हो रही है, तो यानी कि ये रैशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, यस 2 अपॉन में -3 इज अ रैशनल नंबर। Because it is a form of it is the form of p by q where p and q are integer. Okay, where p and q are integer. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 10 रैशनल नंबर्स। हमें 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हमें पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होते हैं, वहां पे इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं कोई भी इंटीजर, जैसे कि 2/3, ओके, -1/2 p बाई क्यू की फॉर्म में, -1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, कुछ भी लिख लो, सबका आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ा जो मैं लिखूंगी वही आप लिखोगे, है ना। -2 भी हमारा एक इंटीजर है, क्यों, क्योंकि -2 को भी तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बस क्या ध्यान रखना है, p बाई क्यू की फॉर्म में हो और इंटीजर्स हो, और q क्या नहीं हो, जीरो ना हो। तो देखिए 10 लिखने थे, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख देते हैं हम 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ओके, चलिए, तो ये थे पेज नंबर 125 के ट्राई दिस। अब देखेंगे पेज नंबर 126 के ट्राई दिस। चलिए
पेज नंबर 126 के ट्राई दिस में देखिए फर्स्ट है फिलिंग द बॉक्सेस है, इसमें ये बॉक्सेस को फिल करना है। तो इन बॉक्सेस को फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ राइट 3 रैशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 2/3। ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं जो 2/3 के इक्वल हो। तो 3 रैशनल नंबर हम कैसे बताएंगे, देखिए पहले देखिए 2/3 को मतलब हमें ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, मतलब वो इक्वल हो। यानी कि अगर मैं इससे ऊपर 2 से कर रही हूँ तो नीचे भी किससे करूँगी, 2 से करूँगी। तो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो हो गया हमारा 4/6। ठीक है, फिर 2/3 हमें 3 बताने हैं। अगर मैं लिख कर दूँ 3/3, मैंने कि जिससे मैंने ऊपर किया उसी से मैंने नीचे किया, तो क्या आ गया 6/9। ओके, फिर 2/3 कर दूँ मैं 5 × 5, यानी कि जिससे मैंने ऊपर किया उसी से नीचे किया, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। 2/3, 4/6, ठीक है, 6/9, 10/15। तो क्या ये तो अगर ये नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि जब इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं इस नंबर को कट करा, मैं 10/15 को कट करती हूँ, तो क्या आएगा 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो ये आ गया ना, इसी के इक्वल आ गया। तो ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसे फाइंड करते हैं। तो अब देखिए ये है फिल इन द बॉक्स, इसमें भी ये क्या है, ये सारे इक्वल हैं ये रैशनल नंबर, यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में ही बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 को इन्होंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, जो 16 आया होगा 4 से मल्टीप्लाई करा होगा ना। तो यानी कि ऊपर वाले को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। ओके, अब देखिए ये वाला हो गया इक्वल। अब इस वाले के पास चलते हैं हम। देखिए इन्होंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा होगा 5 को, कि 25 आया होगा, 5 से मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो 25 आया होगा। तो यानी कि हमें नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 20। ओके, अब बताइए यहाँ पे इन्होंने किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि -15 आया होगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा, -3 से ही तो मल्टीप्लाई करा होगा, है ना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 और फिर माइनस का साइन। ठीक है, तो यानी कि हम इसे भी -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, यहाँ पे साइन माइनस। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट देखिए किससे हटा देते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 14 आया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ऊपर वाले को भी किससे करना है हमें, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 2 = 6 और साथ में इसके क्या है, माइनस का साइन। ओके, अब बताइए थर्ड वाले में किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 9 आया, तो इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा। अब ध्यान से देखना, ऊपर है -3, तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से। किससे मल्टीप्लाई किया होगा 9 लाने के लिए, मैं -3 से। क्यों, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाती हूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो माइनस का साइन नहीं है, तो यानी कि इन्होंने -3 से ही मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके बन गया होगा प्लस। ओके, तो यानी कि 7 को भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 को 3 से किया 21 और साथ में क्या है, माइनस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए -6 कैसे आया होगा, 3 को किससे -6 कैसे आया होगा, 3 को -3 को किया होगा 2 से मल्टीप्लाई, है ना, तब आया होगा -6। यानी कि नीचे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमें, 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 14। ओके, तो इस तरह से करना था। ये कैसे हमारे कौन से रैशनल नंबर चल रहे हैं,
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कौन से रैशनल नंबर चल रहे हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसी पेज नंबर में है एक और, ट्राई दिस। अब देखिए क्या है, इज 5 अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, कि 5 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को समझते हैं। क्या कि रैशनल नंबर एक तो होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, और एक होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, कोई नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम क्या देखते हैं उसमें। अगर जैसे कि किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, उनमें अगर सेम साइन है, सेम साइन यानी कि अगर प्लस, न्यूमरेटर प्लस का है तो डिनोमिनेटर भी प्लस का है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर माइनस का है तो डिनोमिनेटर भी माइनस का है, तो वो तो होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि देखिए 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, और है भी कैसे, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है अगर आगे तो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं -4 अपॉन में -5, इसके आगे भी माइनस का साइन है और इसके आगे भी माइनस का साइन है, ठीक है। इस न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन है, इसमें भी न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन है, तो यानी कि ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्या है, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ऐसा क्यों है? आप लोग सोचोगे इसमें तो माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखिए जब इसे हम देखेंगे ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन कट जाएगा, ये माइनस का साइन एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आता क्या है 4/5, जो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर किसी रैशनल नंबर में सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन है, यानी कि दोनों के आगे अगर कुछ भी साइन नहीं है तो समझो प्लस है ना, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर दोनों के आगे माइनस है तो भी वो क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। लेकिन अगर, ठीक है, कोई रैशनल नंबर है जैसे कि 2 अपॉन में -3, 4 माइनस का 4 अपॉन में 5, ठीक है। अगर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन हो, ठीक है, साइन जो है सेम ना हो, अगर एक प्लस है तो दूसरा नीचे माइनस है, और अगर दूसरा ऊपर माइनस है तो नीचे क्या है, प्लस है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि अब हमें पता चल गया पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से हैं होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज 5 अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आप क्या बोलोगे, 5 क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, 5 अपॉन में 1, p/q की फॉर्म में है ना, 5 अपॉन में 1, और दोनों के आगे क्या है, समझो ये प्लस का है, तो प्लस है यानी कि क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो क्या लिख देंगे, यस 5 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। बिकॉज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर साइन इज सेम, ऐसे लिख लेंगे आप, ओके। चलिए क्वेश्चन 2 का देखिए, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। लिस्ट 5 मोर पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, 5 हमें और रैशनल नंबर बताने हैं जो क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, ठीक है। हमें पता है दोनों में अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो देखिए, तो क्या कर सकते हैं, देखिए 2/3 कुछ भी लिख दो, सबका सेम आंसर नहीं आएगा, कोई कुछ भी लिख सकता है, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। माइनस का 1, अगर मैं ऊपर माइनस लगा रही तो नीचे भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम साइन होते हैं पॉजिटिव में, है ना। 4 अपॉन में 5 और माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 3, और बताइए 5 बताने हैं मुझे, तो फिर 6 अपॉन में 7, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बस साइन क्या होना चाहिए,
सेम होने चाहिए। ओके, तो ये थे हमारा पेज नंबर 126 के ट्राई दिस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, पेज नंबर 125 के ट्राई दिस और पेज नंबर 126 के ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।